नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने खुलासा किया है कि अपकमिंग फिल्म आई वांट टू टॉक की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन आराध्या को याद करके इमोशनल हो जाते थे। डायरेक्टर ने कहा कि यह फिल्म पिता बेटी के रिश्ते पर बेस्ड है। इस वजह से शूटिंग के वक्त अभिषेक को अपनी 13 साल की बेटी की और याद आती थी। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने कहा, ऐसे कई सीन्स हैं जहां अभिषेक इमोशनल हो गए, क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं और उनकी भी बेटी है। कहीं ना कहीं वो काम में रिफ्लेक्ट तो करेगा। सुजीत सरकार ने यह भी खुलासा किया कि ऑन स्क्रीन बेटी के साथ इमोशनल सीन्स के दौरान अभिषेक अपनी बेटी आराध्या के बारे में सोचा करते थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि कभी कभी वह मुझे नहीं बताते थे, लेकिन मुझे पता है कि वो इससे इफेक्ट होते थे। फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक 22 नवंबर 2024 को रिलीज हुई है। फिल्म में अभिषेक के अलावा अहिल्या बाम्बरू, जॉनी लीवर और पॉल डेबी मेजर रोल में दिखे हैं। हालांकि सुजीत सरकार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करने में असफल रही। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने अपनी बेटी आराध्या के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक की कहानी पिता और बेटी की जोड़ी के बारे में है, जिसमें पिता के पास जीने के लिए सिर्फ 100 दिन है और वह अपनी बेटी से किए वादों को पूरा करना चाहता है। उसकी बेटी उससे पूछती है कि क्या आप मेरी शादी में डांस करोगे। मुझे लगता है किसी भी पिता के लिए उसकी बेटी की शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा पल होता है। एक पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी में डांस करे। उन्होंने आगे कहा, मेरी बेटी अभी छोटी है, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं उस इमोशन को फील करता हूँ। मेरी बेटी के साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। वहीं इन दिनों अभिषेक ऐश्वर्या राय के साथ तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि दोनों ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि वो एक्ट्रेस निम्रत कौर को डेट कर रहे हैं। हालांकि एक्टर के एक करीबी सूत्र ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया था। सूत्रों का कहना था कि एक्टर इस मुद्दे पर इसलिए शांत हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के विवाद से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।